केरल के वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया है। भूस्खलन के तीसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। मलयालम पत्रिका मनोरमा के अंग्रेजी पोर्टल ऑन मनोरमा के अनुसार आपदा में मरने वालों की संख्या 277 हो गई है। 200 लोग घायल हैं जबकि 240 अभी भी लापता है। 30 जुलाई को भारी बारिश के बाद केरल के वायनाड पर भूस्खलन मौत बनकर टूटा। पानी के बहाव, मलबे और चट्टानों में वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चूरलमाला, अट्ठामाला और नूलपुजा पूरी तरह से तबाह हो गए। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में अभी भी लगी हैं, लेकिन भारी बारिश और नदियों में उफान के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 277 लोगों की मौत के बाद भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। 240 लोग जो लापता हैं, उनमें से कितने जीवित बचे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस भूस्खलन से होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता था? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता था। केरल की पिनराई विजयन सरकार अगर गंभीरता के साथ वायनाड के भूस्खलन के लिए संवेदनशील क्षेत्रों पर काम करती, केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई पूर्व चेतावनियों को लेकर गंभीरता बरतती, तो शायद इस त्रासदी के प्रभाव को कम किया जा सकता था। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने भूस्खलन से कई दिन पहले ही पूर्व चेतावनी भेजी थी। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। तो आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 23 जुलाई यानी भूस्खलन के 7 दिन पहले राज्य को पूर्व चेतावनी भेज दी गई थी। इसके बाद 24 जुलाई और 25 जुलाई को दोबारा चेतावनी भेज दी गई। 26 जुलाई को एक और चेतावनी जारी की गई कि भारी बारिश के साथ भूस्खलन होने की संभावना है। भूस्खलन से मलबा बहकर आ सकता है और उससे लोगों की जान को खतरा है। अब सवाल उठता है कि इतनी बार पूर्व चेतावनी मिलने के बाद भी केरल की राज्य सरकार ने वायनाड में आपदा को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? भारी बारिश, भूस्खलन और मलबा बहने की संभावना जब थी तो फिर क्यों लोगों को वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया गया? वायनाड में जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है, ऐसा तो नहीं कि अचानक ही वहां ऐसा हो गया हो। वर्षों से उस स्थान की संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्षों से भूवैज्ञानिक कहते रहे हैं कि यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, कहीं दूसरी तरफ ले जाया जाए। इसके बाद भी राज्य सरकार इस पर कोई गंभीर काम करती नहीं दिखी। ऐसे में निश्चित तौर पर केरल की वामपंथी सरकार को बताना चाहिए कि क्या वे राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता नहीं है? क्या 277 लोगों की मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं है? क्या इस नुकसान को कम नहीं किया जा सकता था? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की इस तरह की पूर्व चेतावनी के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ जान माल का नुकसान होने से बचाया है। ओडिशा में साइक्लोन के समय पूर्व चेतावनी दी गई थी, तब वहाँ बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए साइक्लोन से होने वाले नुकसान को लगभग शून्य कर दिया। गुजरात ने भी इसी तरह से साइक्लोन के समय केंद्र की पूर्व चेतावनी का इस्तेमाल किया और वहाँ भी कोई जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। सवाल है कि उसी तरह की पूर्व चेतावनी का इस्तेमाल केरल की वामपंथी सरकार क्यों नहीं कर पाई? राज्य सरकार के साथ ही वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी कुछ समय पहले तक वायनाड के सांसद थे। रायबरेली से जीतने के बाद उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दिया है और अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। मजे की बात तो यह है कि वायनाड के आपदा संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर वर्षों से चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक उसको लेकर संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। वायनाड में उस आपदा से निपटने के लिए एक काम करते नहीं वो कभी दिखे। ऐसे में अब लोगों की मौत के बाद जब भाई बहन वहां पहुंचे हैं, तब सवाल उठ रहे हैं कि अब तक राहुल गांधी ने क्यों वायनाड आपदा का मुद्दा नहीं उठाया।